Good evening, dear students. I most welcome all of you in this session, and in today's session I am going to deal some questions based on conjunctions. जैसा कि आप सभी को पता है कि कंजंक्शन पे लार्ज स्केल पे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, चाहे वो बैंकिंग हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, एसएससी हो, एसएससी का कोई भी ब्रांच हो। ओके, कमीशन के द्वारा लार्ज स्केल पे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। तो आई होप कि यू आर well aware of this topic and you are going to pay your 100% focus and concentration on this topic, and whatever concept we will discuss in this uh, video, you will pay your full attention and you will pay your head to this concepts. Okay, so from question number first to 20 I am going to discuss, okay, very thoroughly, and I hope and expect that you will put your full concentration over here. सो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज की सीरीज़ में हम 20 क्वेश्चंस को ही मात्र डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन नंबर है, यू आर क्वाइट सिनिकल व्हेन यू से दैट द रीज़न वाई वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट इज़ बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स। जैसा कि आपने पार्ट नंबर बी में पढ़ा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि लिखा गया है द रीज़न वाई, और जब कभी भी आपको दो वर्ड्स दिखते हैं, द रीज़न वाई या तो द रीज़न, तो इनके साथ हमें दैट को फॉलो करना होता है। हमें क्या फॉलो करना होता है? दैट को फॉलो करना होता है, बिकॉज को फॉलो नहीं करते, क्योंकि द रीज़न या द रीज़न वाई से हम रीज़न के ही बारे में बात करते हैं, तो फिर बिकॉज का यूज, बिकॉज वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते ना। तो दैट्स वाई बिकॉज के जगह पे क्या आता है? दैट आता है। दैट ही इसको क्या माना जाएगा? यहाँ का करेक्शन होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। लिखा गया है दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। कहा जाता है कि ग्रामर ये कहता है, ग्रामर का कंसेप्ट ये कहता है कि एक सेंटेंस में दो दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ एक साथ नहीं किया जा सकता। ओके, तो एक सेंटेंस में दो नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, तो एक ही नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हेडंट भी एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हार्ड प्लस हेड प्लस नॉट से बना है, और हार्डली भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो दो नेगेटिव वर्ड तो एक साथ नहीं आ सकते ना एक स्टेटमेंट में। तो या तो आपको हार्डली को रिमूव करना होगा, या तो हेड में कंट्रैक्टेड फॉर्म में जो है नॉट, उसको हटाना पड़ेगा। तो करेक्शन होगा दो तरीके से, या तो आप हेड हार्डली बोलोगे, या तो हेड हेड नॉट बोलोगे। हेड नॉट बोलोगे, दोनों में से कोई एक ही यूज़ होगा। दोनों एक साथ यूज़ नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं, एक साथ यूज़ नहीं हो सकता। तो सेंटेंस का करेक्शन होगा कि दैट स्टोर हैडंट एनी ऑफ दोज गुड्स, और दूसरा दैट स्टोर हैड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। आई होप डियर स्टूडेंट्स की क्लियर हुआ होगा। एरर्स पार्ट नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आई नीडेड दैट मनी सो डिस्परेटली, कॉमा, इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। आई नीडेड दैट मनी सो डिस्परेटली, नहीं, वेरी डिस्परेटली। क्या? वेरी डिस्परेटली। इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव्ड। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो आपको पता होगा कि बिटवीन के साथ कंजंक्शन पेयर क्या चलता है? एंड चलता है। ये टू नहीं चलेगा, टू की जगह पे क्या होगा? एंड होगा, क्योंकि बिटवीन के साथ कंजंक्शन पेयर क्या चलेगा? एंड चलेगा। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट नो शूनर, क्वेश्चन नंबर 5 है, नो शूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। नो शूनर के साथ कंजंक्शन पेयर क्या चलेगा? देन चलेगा। क्या चलेगा? देन चलेगा। दैट्स वाई इस स्टेटमेंट में आप सभी को नो सूनर के साथ क्या फॉलो करना है? आपको नो सूनर के साथ ना देन फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है डियर स्टूडेंट्स? देन फॉलो करना है। तो देन इसका क्या होगा? करेक्शन होगा। इसलिए वेन की जगह पे आपको क्या फॉलो करना है? देन करना है, और THEN नहीं, THAN को फॉलो करना है। यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर, यहाँ पे पार्ट नंबर बी में एरर है। वेन की जगह पे क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। बट का यूज़ तब करते हैं जब दो नेगेटिव वर्ड्स को, जब एक पॉजिटिव तथा दूसरा नेगेटिव वर्ड हो। यानी कि अगर इधर पॉजिटिव वर्ड है तो बट के बाद क्या होगा? एक नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। अगर फर्स्ट प्लेस पे अगर हमने कंजंक्शन बट से पहले अगर पॉजिटिव वर्ड को जोड़ा है, तो बट के बाद क्या होगा?
नेगेटिव वर्ड होगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबली वर्ड यूज हो सकते हैं। पहला नेगेटिव हो सकता है, दूसरा पॉजिटिव हो सकता है। अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। लेकिन बट ये दोनों, ये हमेशा कंट्रास्ट क्रिएट करता है। ओके, क्या क्रिएट करता है? कंट्रास्ट क्रिएट करता है, दो कंट्राडिक्टरी नेचर के वर्ड्स को जोड़ता है। दैट्स वाई, और हमने इस स्टेटमेंट में दो कंट्राडिक्टरी नेचर के वर्ड्स को नहीं जोड़ा है। हमें तो बताया जा रहा है कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। हमें दो सेम इक्वल रैंक के वर्ड को जोड़ना है ना। दो इक्वल रैंक के वर्ड को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है, जहां पर एंड आप फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे? एंड फॉलो करोगे। इसलिए बट की जगह पे क्या होगा? एंड होगा। पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट लिखा गया क्वेश्चन नंबर 7, योर सक्सेस इन द IAS examination depends not only on what papers you have selected but on how you have written them. Not only but also एक coordinating conjunction है, और coordinating conjunction का फंडा ये है कि ये दो इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो जब ये दो इक्वल रैंक के वर्ड्स को जोड़ेंगे तो अगर नॉट ओनली के पहले कोई नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी कोई नाउन ही होगा। जो ग्रामेटिकल